like a Hellcat. सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में जायवॉन चॉय से मिलकर उससे ली यून की पूरी स्टोरी पूछता है कि वो तुम्हारी और रिन की दोस्त कैसे है और कल जो आदमी आया था क्या वो उसका सच में फियांसे रह चुका है। तो इस पर चॉय ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ ली यून के बारे में जायवॉन को बताया कि ली यून रिन की बेस्टी है जो पहले काफ़ी शांत हुआ करती थी और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस देती थी और अगर कभी हंसती थी तो सिर्फ अपने फियांसे मैक्स की वजह से, क्योंकि वो दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे एंड बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। मगर फिर अचानक ही इनके बीच ब्रेकअप हुआ और ली यून 3 महीने के लिए गायब हो गई। हमने ली यून को बहुत ढूंढा, उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी की मगर ढूंढ नहीं पाए एंड अब कल मैक्स को किसी और लड़की के साथ मैरिड देख साफ पता चलता है कि मैक्स ली यून को चीट कर रहा था, इसलिए तभी उन दोनों का ब्रेकअप हुआ। जायवॉन पूछता है पर जब ली यून 3 महीने के बाद वापस घर आई तो तब क्या उसने कुछ बताया था, मगर चॉय ने ना में जवाब दिया एंड जायवॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो ली यून को उनकी कंपनी में एक चांस दे और बताता है कि आज हम लोग रूफटॉप कैंपिंग कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो एंड साथ ही ली यून से भी मिल लेना। तो इस पर जायवॉन पूछता है सही में, यानी क्या मैं सच में आ सकता हूँ। तो इस पर चॉय कहता है कि हाँ, तुम लास्ट टाइम भी वहाँ आए थे मगर घर में नहीं आए थे। ली यून अपने फ्रेंड कांग के साथ रहती है जो हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू का पार्ट भी है। तो इस पर जायवॉन पूछता है कि क्या वो ली यून का बॉयफ्रेंड है जो वो दोनों साथ में रहते हैं। तो इस पर चॉय ने समझाया कि नहीं, यानी कांग, ली यून और रिन ये तीनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सीन रिन पर आया जो कि वो भी कांग को मैक्स के बारे में बता रही थी कि कल वो कैसे अपनी वाइफ के साथ चॉय की कंपनी आया था और पता है उनका 9 मंथ का बेबी भी है। तो ये सुन कांग हैरान रह गया और कहता है कि इसका मतलब मैक्स हमारी ली यून को चीट कर रहा था, क्योंकि 9 मंथ का बेबी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड तब से प्रेग्नेंट है जब वो ली यून के साथ रिलेशनशिप में था, जिस पर जब जैसे रिन ने हाँ में जवाब दिया तो ये सुन कांग गुस्से में मैक्स को मारने जाने लगा, मगर रिन उसे रोक लेती है और बताती है कि तुम चिंता मत करो, कल मैंने और चॉय ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। अब नेक्स्ट सीन में हम इनकी रूफटॉप कैंपिंग देखते हैं जहां घर के अंदर आकर कांग, रिन और चॉय डिसाइड करते हैं कि वो लोग ली यून को मैक्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। कि तभी कांग बताता है कि कल मैंने ली यून के नेकलेस में 2 रिंग्स देखी, पता नहीं वो किसकी है। तो इस पर रिन कहती है कि क्या अब ली यून किसी और को डेट कर रही है, मगर उसने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद ये सभी बाहर बैठकर बातें और हंसी मजाक करने लगे कि तभी जायवॉन भी वहां आया, जिसे देख ली यून के होश उड़ चुके थे। चॉय बताता है कि इन्हें मैंने इनवाइट किया है और फिर जायवॉन पहले कांग से मिलता है एंड जब जैसी ली यून की तरफ हाथ बढ़ाता है मगर ली यून उसे हैरानी से देख रही थी, मगर फिर काफ़ी कुछ सोचने के बाद उसने जायवॉन से हैंडशेक किया। जायवॉन कहता है कि मैंने जब से आपकी फाइल देखी है तब से मैं आपसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, बट जब ली यून तब भी कुछ नहीं बोलती तो तब चॉय इन दोनों के हाथों को अलग करता है, ये बोलकर कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हैंडशेक हो गया। अब ये पांचों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगे जहां ली यून सबसे ज़्यादा पी रही थी। क्या तभी कांग जायवॉन से ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में पूछता है कि क्या तुम फिर से उस लड़की से नहीं मिले। तो इस पर जायवॉन बोलता है नहीं, और अब मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता क्योंकि उसके बारे में सब फेक था। तो ये सुन रिन और चॉय जायवॉन को हिम्मत देने लगे कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उससे भी अच्छी कोई और लड़की मिल जाएगी। कि तभी जायवॉन ली यून से उसकी राय पूछता है कि तुम्हारा मेरी स्टोरी पर क्या ओपिनियन है, मगर ली यून रूडली आंसर देती है कि मुझे वो लोग पसंद ही नहीं जो अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करते हो। तो ये सुन जायवॉन भी रूडली आंसर देता है कि तो क्या तुम चाहती हो कि मैं सारी बात अपने मन में रख के ही मर जाऊं और कभी किसी से शेयर नहीं करूं। जिन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख बाकी सब हैरान हो रहे थे कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया। कि तभी ली यून गुस्सा होकर अंदर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जायवॉन भी वॉशरूम का बहाना करके गया। ली यून जायवॉन से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो और अब तुम्हें क्या कहना है, जिस पर जायवॉन बताता है कि मुझे चॉय ने तुम्हारी O3 कंपनी के बारे में बताया था, इसलिए मैं यहाँ ये कंफर्म करने आया कि तुम वही पुलिस स्टेशन वाली ली यून हो या फिर कोई और। तो
तो ये सुन ली यून डायरेक्ट जायवॉन को वहाँ से जाने को कहती है। तो ये सुन पहले तो जायवॉन वहाँ से जाने लगा, मगर फिर रुक के पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी मुझे कुछ तो एक्सप्लेन करो कि तुमने मुझे आखिर क्यों छोड़ा। और वो कैमरा चोरी वाली बात झूठती है ना, मगर तुम मुझे कुछ नहीं बता रही हो बल्कि सिर्फ इग्नोर कर रही हो, जबकि यून तो ऐसी नहीं थी। यानी अगर अभी यहाँ यून होती तो वो कुछ ना कुछ जरूर बोलती। तभी मैं उसको पागलों की तरह पसंद करता था, क्योंकि वो मेरे साथ ऑनेस्ट थी। बट अब तुम बिल्कुल डिफरेंट बन चुकी हो, जो चीज़ मुझे पागल कर रही है। और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया और फिर बाहर आके बाकी सबको बताता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी बहुत देर के बाद रिन और चोई ये दोनों भी चले गए। तो तब ली यून कांग से पूछती है कि तुमने आखिर क्यों मेरी फाइल चोई के हाथ जायवून तक भिजवाई। तो इस पर कांग बताता है, इसलिए ताकि तुम सक्सेसफुल बन सको। मुझे पता है कि तुम आजकल अपने वर्क की वजह से डिप्रेस हो, इसलिए मैंने ये सब इसलिए किया ताकि जायवॉन की कंपनी तुम्हें और दूसरी बड़ी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा सके। और देख लेना, अब तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल बन जाओगी, क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो ये सुन ली यून कुछ नहीं बोलती। जायवॉन वापस घर आने के बाद एक बार फिर ली यून के बारे में सोचने लगा। तो वहीं कांग जब जैसे ही अल्कोहल की बोतल चेक करता है तो वो बिल्कुल ख़त्म थी, इसलिए ये देख वो परेशान होने लगा कि कहीं ये पूरी बॉटल ली यून ने तो नहीं पी। और जब जैसे ली यून से ये बात पूछने उसके रूम गया, मगर वो अपने रूम से गायब थी। अब हम ली यून को देखते हैं जो कि एक बैग लेकर कहीं जा रही है। एंड देन बस में बैठने के बाद हमें अपने एक्स फियांसे यानी मैक्स के बारे में बताने लगी कि जब मैं मैक्स के साथ फॉल इन लव थी और कुछ टाइम बाद हमारी शादी होने वाली थी, तो इसलिए तब मैं उसको उसके घर सरप्राइज देने गई थी। मगर जब जैसे घर पहुंची तो बहुत बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ था। एंड देखने में वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। मैक्स पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अब मैं तुमको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। तो इस पर ली यून हैरानी से पूछती है, मतलब यानी तुमने मुझसे ऐसा कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो इस पर मैक्स बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत इशारे दिए थे ताकि तुम समझ सको कि अब मेरे दिल में तुम नहीं, पर तुम कभी नहीं बदलोगी। यानी तुम आज भी वही चेपू और बोरिंग लड़की हो जिसमें कोई फन नहीं। इसलिए तुम्हारे साथ रह कर मुझे बहुत बोर फील हो रहा था, जिस वजह से अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि तुम जैसी बोरिंग लड़की के साथ शादी तो दूर, मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहना भी पसंद नहीं करूँ। तो ये सुन ली उनका बहुत बुरी तरह दिल टूट गया और वो रोते हुए बाहर आ गई। उसके मोबाइल पर बार बार उसके फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी जिनसे वो इस टाइम बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तभी अपने मोबाइल को डस्टबिन में फेंक दिया। पर जब नेक्स्ट डे वो वापस अपनी जॉब पर आती है तो तब वहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, ये बताकर कि हमने तुम्हें मेल्स किए थे पर तुमने उनका कोई आंसर नहीं दिया। कि तभी वहाँ यून नाम की लड़की आई जिसे ली यून के बदले रखा गया है। यानी पहले हुई तो ली यून सिलेक्ट थी, मगर फिर उसे हटाकर यून को ले लिया गया। इसलिए ये देख ली यून का और भी ज़्यादा बुरी तरह दिल टूटता है। बाहर आने के बाद जब ली यून पूछती है कि यून की वजह से मुझे क्यों हटाया जा रहा है, यानी आप हम दोनों को भी तो हायर कर सकती हो। तो इस पर वो लेडी बताती हैं कि यून तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो क्लाइंट्स को तुमसे ज़्यादा अच्छे से अटेंड कर सकती है, क्योंकि वो फुल ऑफ एनर्जी है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं। इसलिए सभी के वोट्स के अकॉर्डिंग हमने उसे हायर किया। और फिर वो लेडी वहाँ से चले गई। मगर ली यून को उनकी बातें दिल पर लग चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद काफ़ी सारे टेस्ट पास करने के बाद फाइनली इस कंपनी तक पहुँची थी, जो कि उसकी ड्रीम कंपनी है। मगर उसे सिर्फ उसके बोरिंग होने की वजह से यहाँ से निकाल दिया गया। अब ली यून अपनी मॉम को कॉल कर बताती है कि सॉरी मॉम, मेरा मोबाइल टूट गया है, इसलिए मैं आपसे रोज़ बात नहीं कर पाऊंगी, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपनी न्यू जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर जब उसकी मॉम उससे मैक्स के बारे में पूछती है तो ये सुन ली यून की आँख में आंसू आ गए। इसलिए बताती है कि हाँ वो भी ठीक है, पर वो अभी मुझसे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे अब्रॉड जाना है ट्रेनिंग के लिए। ली यून की मॉम पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम रो रही हो, मगर वो मना कर देती है और बोलती है कि अब मैं आपसे मिलकर सारी बात करूंगी क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड देन कॉल कट कर देती है।
फिर वो एक दूसरी बस में बैठी जो उसे जायवॉन तक ले गई। बीच पहुंचने के बाद ली यून कहती है कि वो जगह मेरे लिए एकदम न्यू थी और फिर जब जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्ट टाइम बोर्ड देखा तो मैं अंदर चली गई। बाय द वे ये रारा का रेस्टोरेंट था जहां मैंने सबसे यूनिक डिश ऑर्डर की क्योंकि अब मुझे नॉर्मल बन के नहीं रहना है। एंड देन मैंने कुछ ही मिनट्स में डिश को ख़त्म कर दिया। रारा और उसका हस्बैंड मेरे इस बिहेवियर से हैरान थे, इसलिए मुझे और खाने के लिए देते हैं जिसे भी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। देन रारा के हस्बैंड ने मुझे थर्ड टाइम खाना दिया और आराम से खाने को बोला, तो ये सुन मेरी आँख में आंसू आ गए और मैं खाना खाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रारा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था? तो इस पर जब जैसी मैंने बताया कि मैं 1 वीक से सही से खाना नहीं खा रही थी, तो ये सुन रारा और उसका हस्बैंड दोनों ही हैरान थे। अब मैंने उनसे जॉब के लिए पूछा कि क्या मैं यहाँ जॉब कर सकती हूँ, जिस बात के लिए पहले तो वो दोनों रेडी नहीं थे मगर फिर बाद में मान गए और मुझसे मेरा नाम पूछते हैं। तो तब मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने फर्स्ट टाइम यून को देखा था। वो इंटरव्यू में बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बल्कि जब इंटरव्यूअर्स उससे पूछते हैं कि तुम इंटरव्यू में इतनी कैजुअल बन के क्यों आई हो, तो तब वो जवाब देती है इसलिए क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही आपको दिखाना चाहती हूँ। यानी अगर मैं चाहती तो हेयर स्ट्रेट करके भी आ सकती थी और अच्छे से ड्रेसअप करके भी, मगर मुझे आपको वो दिखाना है जैसी मैं रियल में हूँ। फिर जब उससे पूछा गया कि आपको क्या पसंद है तो वो आंसर में डांस बताती है एंड देन म्यूजिक ऑन करके डांस करके दिखाने लगी, जिसकी ये पर्सनैलिटी देख सभी इंटरव्यूअर्स उससे खुश और अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो उन्हें फुल ऑफ एनर्जी लगी। इसलिए उन सभी ने मुझे छोड़कर सिर्फ यून को जॉब पर रख लिया था। इसलिए प्रेजेंट में ये सब याद करने के बाद ली यून ने रारा को अपना नाम यून बताया और फिर बस में इन सभी यादों को याद करते हुए बोलती है कि मैं इस तरह से यून बनी क्योंकि मुझे बिल्कुल यून जैसा ही बनना था ताकि लोग मुझे भी पसंद करें। फिर आगे बताती है वैसे जब जायवॉन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो तब मैं वहाँ पहुँची थी उसके कैमरा बैग लेके, मगर उसे इंतज़ार करता देख उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि अब सियोल वापस आकर मैं फिर से बोरिंग ली यून बन चुकी थी जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और जब मेरा पुराना लव मैक्स मेरे साथ नहीं रहा तो जायवॉन कैसे रहता। यानी मैं नहीं चाहती थी कि जायवॉन मेरी रियल पर्सनैलिटी देखकर मुझसे नफरत करे और रिग्रेट करे कि उसने आखिर क्यों मुझसे शादी की। इसलिए मैंने उसे वो कैमरा चोरी वाला वॉइस मैसेज किया ताकि वो मुझे भूल जाए और मुझसे नफरत करने लगे। पर ये सब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू में उसकी बातें सुनी कि वो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है एंड मेरा वेट कर रहा है। इसलिए शायद जायवॉन को मैक्स जैसा समझकर उससे ब्रेकअप करना मेरी अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। बट अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इमेज उसकी नज़रों में और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और बस फिर इन सभी बातों को याद करते हुए ली यून यहाँ और भी ज़्यादा उदास होने लगी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ली यून जब जैसे सोकर उठती है तो वो किसी और जगह थी जबकि कल रात वो बस में सोई थी। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि मैं आखिर यहाँ आई तो आई कैसे। और फिर जब जैसे उसने डोर ओपन किया तो वहाँ सामने जायवॉन खड़ा था, तो ये देख ली यून के होश उड़ गए कि क्या मैं इस टाइम जायवॉन के घर हूँ, पर कैसे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जायवॉन जो कि अपने घर में था कि तभी उसे अजीब अजीब मैसेजेस आने लगे जो कि ली यून ड्रंक हालत में कर रही थी। बट अब क्योंकि जायवॉन को ली यून का नंबर नहीं पता इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके रख देता है। फिर जब वो बाद में चेक करता है तो तब भी आई मिस यू, आई लव यू टाइप के मैसेजेस आए हुए थे। इसलिए जायवॉन ने उस नंबर पे कॉल की जिसे बस ड्राइवर पिक करता है और बताता है कि जिसका ये मोबाइल है वो लड़की ड्रंक हालत में बेहोश है, इसलिए आप इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। जायवॉन कहता है पर वो लड़की है कौन, उसका नाम पूछो। तो जब ड्राइवर नाम पूछता है एंड ली यून नशे की हालत में अपना नाम बताती है तो ये सुन जायवॉन के होश उड़ गए कि आधी रात में ली यून वहाँ कैसे। इसलिए वो तुरंत ली यून के पास जाकर उसे अपने साथ ले आया। प्रेजेंट में अब ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए साथ में बैठे, जहाँ जब जैसी ली यून पूछती है पर मैं यहाँ कैसे, तो वो उसे अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें अजीब अजीब मैसेजेस थे जो सभी ली यून के नंबर से थे। तो ये देख ली यून के होश उड़ जाते हैं।
और वो जायवॉन से माफ़ी मांगती है। जायवॉन बोलता है कि देखा, तुम ड्रंक हालत में भी सिर्फ मुझे को याद कर रही थी, इसका मतलब ये कि तुम्हारे दिल और दिमाग में आज भी सिर्फ मैं हूँ। बट ली यून इस बात को तब भी एक्सेप्ट नहीं करती। जायवॉन कहता है अगर तुम्हारा मुझसे दूर जाने का रीज़न तुम्हारा एक्स फियांसे मैक्स है तो तुम उस बात की चिंता मत करो, यानी चॉय ने मुझे सब बता दिया है और मैं इस मैटर के साथ ओके हूँ। तो इस पर ली यून जवाब देती है कि देखो माना, मैं पहले तुम्हें लाइक करती थी बट अब गिव अप कर चुकी हूँ। बहुत लोग हैं जो ट्रिप पर जाते हैं और फॉल इन लव होते हैं मगर वापस आने के बाद सब भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। जायवॉन कहता है इसका मतलब तुम मुझे मैक्स को भुलाने के लिए यूज़ कर रही थी, अगर तुम्हें आगे कोई रिश्ता ही नहीं रखना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। तो इस पर वो बताती है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शादी एक फन था, जो बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी, इसलिए अब बस बहुत हुआ, मैं ये सब भूल चुकी हूँ, अच्छा रहेगा कि तुम भी भूल जाओ। और फिर वहाँ से चली जाती है। मगर ली उनके बाहर आते ही बारिश स्टार्ट हो गई, जिस वजह से उसको एक जगह रुक कर बारिश के खत्म होने का वेट करना पड़ा। कि तभी जायवॉन अपनी कार के साथ वहाँ आता है ली यून को उसके घर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज काफी ज्यादा ठंड थी जिस वजह से ली यून बीमार भी पड़ सकती थी। और फिर जब जैसे ही जायवॉन ने फाइनली ली यून को उसके घर ड्रॉप किया कि तभी वहाँ कांग आता है और इन दोनों को साथ में देख हैरान रह जाता है कि तुम दोनों इस टाइम एक साथ कैसे। तो ये सुन वो दोनों कोई जवाब नहीं दे पाते कि तभी रिन भी वहाँ आ गई एंड वो भी इन दोनों को साथ में देख काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, जिस वजह से सिचुएशन काफ़ी सीरियस बन जाती है कि आखिर ये दोनों साथ में कैसे, क्या इनके बीच कुछ चल रहा है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.